हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिस वजह से दोस्तों मार्केट में कल कुछ बड़ा होने वाला है। तो वो सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो अभी के टाइम इन्फ्लेशन डेटा कैसा है, सबसे पहले इन पर अगर कवर करें। यहाँ पे जनवरी महीने की अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी गुड्स ग्रोथ 3.8% से बढ़कर 5.5 बढ़ चुकी है। और कैपिटल गुड्स ग्रोथ में अगर बात की जाए 10.4% से घटकर 7.8% हुई है। यहाँ पे इंफ्रा गुड्स में अगर बात की जाए तो दोस्तों इंफ्रा गुड्स ग्रोथ में भी दोस्तों 7.4% से घटकर 7 हो गई है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ में अगर बात की जाए तो ये घटकर 7.2 हो चुकी है 8.3 से। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ग्रोथ में की अगर बात की जाए तो -7.5% से बढ़कर 0.2% ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव डेटा बना है। साथ ही साथ यहाँ पे क्यू आई पी का जो डेटा था वो यहाँ पे इसमें अगर हम बात की जाए तो इसमें दोस्तों जो अनुमानित क्यू आई पी जनवरी का जो देखने को मिला है वो देखने को मिला है आई आई पी का, सॉरी, आईआईपी का रहेगा। तो आईआईपी का जो 5% का जो डेटा था अनुमान यहाँ पे था कि 3.4%। अब यहाँ पे बढ़कर जो देखने को मिला है दोस्तों वो 5% देखने को मिलेगा। जनवरी में फिर से देखने को मिला कि 3.2% से बढ़कर 5% हुआ है। माइनिंग ग्रोथ यानी कि माइनिंग ग्रोथ में 2.7 से बढ़कर ये 4.4% हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों ये 3.4% से बढ़कर 5.5% हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में अगर बात की जाए तो 6.2% से घटकर 2.4% यहाँ पे नेगेटिव हुआ है। पर यहाँ पे अगर बात की जाए फरवरी की तो सीपीआई का जो डेटा है, सीपीआई में दोस्तों फरवरी रिटेल में महंगाई नजर आई है। 3.61% ये देखने को मिली। अनुमान ये था कि 3.85% का था। फरवरी में रिटेल की अगर बात की जाए तो दोस्तों फरवरी में रिटेल का जो महंगाई था 4.31 से घटकर 3.61% हो चुका है। कोर महंगाई की अगर बात की जाए तो 3.7% से बढ़कर 4% हो चुकी है। खाद्य महंगाई में 3.75 से बढ़कर 4%। और उसी के साथ साथ खाद्य महंगाई में दोस्तों जो यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि 6.02 से दोस्तों घटकर ये 3.75 हो चुका है। फरवरी की ग्रामीण जो महंगाई रहने वाली है 4.64 से घटकर 3.79 हो चुकी है। और शहरी महंगाई की अगर बात की जाए तो 3.87 से घटकर 3.32 हो चुके हैं। यानी कि ओवरऑल ग्रामीण एरिया पे इस चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट नजर आ। यहाँ पे अगर बात की जाए तो दालों की महंगाई, तो दालों की महंगाई 2.59 से घटकर 0.35% घटी है। साथ ही साथ सब्जियों की अगर बात की जाए तो 11.35 से घटकर -1.07 हो चुकी है घटकर। फ्यूल बिजली महंगाई की अगर बात की जाए तो -1.38 से बढ़कर 1.33 ये हो चुकी है। हाउसिंग महंगाई की अगर बात की जाए तो 2.76 से बढ़कर ये 2.91 हो चुकी है। कपड़ा जूता चप्पल महंगाई बिना बदलाव के 2.68 बने हुए हैं। ये दोस्तों सीपीआई का आईआईपी का जो इन्फ्लेशन डेटा आप लोगों को मिला। साथ ही साथ अगर यहाँ पे अगर कुछ और चीज़ें अगर कवर करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो फरवरी महीने की टोटल अगर बात की जाए तो टोटल जो मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन डेटा 3.61% घट चुका है। यानी कि मार्केट में कल फिर से एक बार फिर से बढ़िया बूम देखने को आप लोग को मिल सकता है। वहीं दोस्तों आईआरएफसी को लेकर चर्चा की जाए तो दोस्तों आईआरएफसी का जो स्टॉक इस वजह से चर्चा में वो बना हुआ है कि कंपनी ने अभी के टाइम डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट फाइनली कर दी है। इसकी रिकॉर्ड तिथि 17 मार्च दोस्तों यहाँ पे तय की गई है। 17 मार्च के दोस्तों अभी के टाइम जिस प्रकार रिकॉर्ड तिथि तय की गई है तो काफ़ी बड़ा कंपनी का जो डेटा प्रॉफिट तौर पर देखने को लास्ट टाइम मिला। वो उसी के साथ साथ यहाँ पे जो रिकॉर्ड तिथि थी वो तो फाइनल हो चुकी थी। यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। क्योंकि यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग जो रहेगी 17 मार्च को रहेगी। और उसके लिए दोस्तों जो सॉरी रिकॉर्ड तिथि रहेगी वो 21 मार्च रहेगी। इस चीज़ के लिए दोस्तों थोड़ी माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल यहाँ पे अगर आरबीएनएल को लेकर बात की जाए तो दोस्तों आरबीएनएल का स्टॉक इस वजह से चर्चा में है कि कंपनी को दोस्तों बैक टू बैक दो ऑर्डर मिल चुके हैं। यहाँ पे 554 करोड़ का एक ऑर्डर यहाँ पे मिला है। और एक और दोस्तों लास्ट से 2 दिन पहले कंपनी को ऑर्डर मिला था। तो यहाँ पे इसी वजह से कंपनी दोस्तों काफ़ी अच्छी बैक टू बैक ऑर्डर मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। और आगे नवरत्न कंपनी को मिला था, यानी कि नवरत्न कंपनी है ये दोस्तों आप लोग को ऑलरेडी मालूम है। तो यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है। और जिस वजह से कंपनी को प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छे टाइम टू टाइम मिलते हुए नजर आए। आज के सेशन के दौरान इस स्टॉक की जो क्लोजिंग रही है
वो काफ़ी पॉजिटिव डेटा के साथ रही है। इम्प्रूवमेंट काफ़ी बढ़िया रहेगा। इंट्राडे का टॉप प्राइस ₹342 रहेगा। क्लोजिंग ₹333.50 की नज़र आई है। तो ये दोस्तों अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में और रडार पे बना हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है, जिसमें भारतीय एयरटेल, गोदरेज, एग्रोवेट, आरबीएनएल, इन्फोसिस समेत कई स्टॉक अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। तो कौन सा ट्रेंड से यानी कि निकराए नजायज जो है नजरिए बना के इन पर रख सकते हैं। फिलहाल बता दूं बाई शेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।